पीपल कोटी के पास आज जो मायापुर के जस्ट अपोजिट में अलकनंदा के दाहिने छोर पे जो टनल का कार्य चल रहा था, जो कि वहाँ से लेकर और बिरही तक डाउन स्ट्रीम में ऑलमोस्ट टनल पूरी बन चुकी है। लाइनिंग वर्क HRT से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन सडनली कल शाम के 6 साढ़े 6 के आसपास जो वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे, तो बहुत बड़ा एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर फोर्स के कारण पूरा ब्लास्ट पानी का एक फोर्स पूरे लेबर को जो अंदर काम कर रही थी उनको मलबे के साथ बाहर बहा के ले आई। उसमें से कुछ लोग जो है, कुछ लेबर उसी दलदल में फंस गए, जिनमें से कि 7 की डेड बॉडी प्राप्त हो चुकी है और अभी सूचना है कि लगभग 6 लोग अभी उनको ढूंढा जा रहा है। मैं आज उधरी से जब जोशीमठ से वापस श्रीनगर को आ रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा नज़दीक से देखने की कोशिश करी। दरअसल ये जो क्षेत्र है, मैं 1986 से मैं यहाँ पे अपना PhD जो मेरे यहाँ पे भूस्खलन पे है, वो बिरही से लेके और जोशीमठ तक ये संपूर्ण क्षेत्र मेरा शोध कार्य का क्षेत्र रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब आदमी शोध कार्य करता है तो बहुत बारीकी से वहाँ की चट्टानों को स्टडी करता है। तो ये जो क्षेत्र है, कायदे से जो हम जियोलॉजी की भाषा में बात करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कैल्क जोन ऑफ पीपल कोटी, यानी कि कैल्क मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की बहुतायत और उसकी कम से कम अल्टरनेटिव लेयर्स स्लेट्स एंड डोलोमिटिक लाइमस्टोन और लाइमस्टोन की कंटिन्यूटी में यहाँ से लेकर हेलंग तक मिलती है। हेलंग में हम लोग कहते हैं कि बीच में क्वार्जाइट्स भी हैं, जैसे गुलाब कोटी क्वार्जाइट है, और उसके बाद आपका स्टिकी क्वार्जाइट टाइप ऑफ थिंग्स, एंड देन डोलोमिटिक लाइमस्टोन अगेन, एंड देन जैसे ही हम हेलंग में जाते हैं तो हेलंग बाज़ार से लगभग 900 मीटर पहले हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक स्टार्ट होती है। तो यहाँ की एक जनरल जियोलॉजी थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ के बारे में बताया, लेकिन जो आज की घटना है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि ये संपूर्ण क्षेत्र बिरही से लेकर और हेलंग तक और इवन और आगे तपोवन तक ये पूरा MCT जोन के अंदर कहलाया जाता है। और इसमें 1893 से लेके और आज तक बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं। चाहे हम 1893 का बिरही का जो बेलाकुची की बिरही की बाढ़ देखें, बिरही जो वहाँ पे गोनाताल और दुर्मी और गोनाताल जिसको हम बोलते हैं, जो कि बाद में 1894 में फटा और एक बहुत बड़े सदी का बहुत बड़ा कारण बना, जिसमें कि उत्तराखंड के हमारे श्रीनगर की राजधानी तक बह चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। उसके बाद वही डैम आफ्टर 100 साल फिर 1970 में बेलाकुची और बिरही दोनों का 24 घंटे के अंतर में ये दोनों डैम टूटे और पूरा जो है अलकनंदा के डाउन स्ट्रीम में हरिद्वार तक इसने बहुत तबाही मचाई थी। हरिद्वार और उससे भी डाउन स्ट्रीम जो हमारे गंगा कैनाल है उसमें भी पूरा सिल्टेशन हो गया था। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि जब ये इतना हाईली सेंसिटिव जोन है, जिसको कि आज नहीं 1934 के ऑनवर्ड प्रोफेसर हेमन गैंसर ने और उसके बाद लगातार जितने भी हिंदुस्तानी, चाहे GSI के जियोलॉजिस्ट हों, चाहे वाडिया के साइंटिस्ट हों, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, सब ने अपने अपने टाइम फ्रेम में यहाँ की सेंसिटिविटी को उजागर किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखने से हमारी जो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अगर हम कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार करते हैं, पहले तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हॉट स्पॉट्स को, ऐसी हाईली सेंसिटिव जोन को अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो कम से कम जब आप बहुत मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सेंसिटिविटी के ऊपर
यहाँ की जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशल टेक्नोलॉजी अप्लाई करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आज की घटना का सवाल है, इस घटना में जो मेरे को समझ में आया, क्योंकि जहाँ से एचआरटी है उससे अप स्ट्रीम में सारा लाइमस्टोन है, और एचआरटी की जब हम टीआरटी की ओर जाते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो वहाँ पे एकदम बहुत ही फ्रजाइल फोल्डेड, हाईली फोल्डेड एंड फ्रजाइल स्लेट्स एंड सिस्ट तक की चट्टानें हमको मिलती हैं, अप टू बिरही तक। तो ये पूरा इलाका हाईली शेयर्ड और क्रम्पल्ड है। तो जब वाटर की बात हम करते हैं तो ये जो शेयर प्लेन जो होते हैं, ये जो शिस्ट रॉक होती है, इनमें वाटर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो अप स्ट्रीम में लाइमस्टोन है, डेफिनेटली मेरे जितने भी वहाँ पे कार्य करने वाले स्टूडेंट्स थे या लोग बाग थे, अब मेरे को पुराना वहाँ का थोड़ा सा ज्ञान है कि जब भी वहाँ पे टनल वर्क होता था तो इतना हैवी डिस्चार्ज ऑफ वाटर होता था कि बच्चे जब अंदर काम करने जा रहे हैं तो उनको बड़े बड़े छाते लेके जाना पड़ता था टनल के अंदर। तो आप सोचिए कि पानी का फोर्स कितना था थ्रू आउट द ईयर। तो यानी कि जब आपने उसको लाइनिंग किया उस लाइमस्टोन टैरेंट को, तो कहीं ना कहीं आपने जो बाहर निकलने वाला पानी था उसको बैक कर दिया और उसको सील कर दिया। अब ये पानी क्या करेगा? इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है कि कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता ढूंढेगा, और रास्ता कहाँ ढूंढेगा? जहाँ पे उसको वीक प्लेन मिलेगा। वीक प्लेन कहाँ है? जहाँ हम टीआरटी की बात करें, जहाँ आज ब्रस्ट हुआ है, जहाँ जिस क्षेत्र में अभी लाइनिंग वर्क नहीं हुआ और वहाँ पे वीक प्लेन थे और शेयर प्लेन था, उन शेयर प्लेन के अलावा ये जो पानी पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ, और इसके अलावा जो हमारा इनटेक रेन वाटर का है, सीजनल वाटर का है, वो सारा मिला करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर बन के उस शेयर प्लेन के माध्यम से टनल के अंदर आ गया, और उसने जो है वहाँ पे इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा नुकसान किया। ये तो बात थी मैकेनिज़्म की, और जो मेरा अपना एजम्पशन है, जो मेरा इतना तजुर्बा कहता है वहाँ की चट्टानों के ऊपर, और जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने वहाँ पे काम किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ पे काम किया, आज भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पे इस चीज़ में जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो वहाँ के हेड ऑफ़ द प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनका स्टेटमेंट मुझे बहुत ही बड़ा वेग सा स्टेटमेंट लगा। शायद उनको ज्ञान नहीं है कि जब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी एक वाटर बॉडी थी, तो देन व्हाट मेजर्स ही अप्लाइड? उन्होंने क्या किया उस वाटर बॉडी को रिलीज़ करने के लिए? क्योंकि जब भी टनल के अंदर वाटर बॉडीज डेवलप होती है तो उनको होल मार करके वाटर रिलीज़ किया जाता है। दूसरी बात, जो भी मॉडल उन्होंने वहाँ पे टनल डिज़ाइनिंग में यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, या जो उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रॉक स्ट्रेंथ जो थी, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रेड 4 की रॉक है या क्लास 4 की रॉक है या क्लास 3 की रॉक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने अपना समय के हिसाब से उस पर काम नहीं किया। अदरवाइज़ अगर किया होता तो उन शेयर प्लेन को प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, चाहे उसमें हम केविटी फिलिंग करें या उसमें हम रिफ्स बनाएं या शेयर या गर्डल, लेटिस गर्डल का इस्तेमाल करें, उन रॉक को जो कि ओवरफॉल हो रही है, जो गिर रही हैं, वहाँ पे सिग्नेचर्स है। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके पहले छोटे छोटे सिग्नेचर्स मिलते हैं, तो उनको नोटिस करने की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैकिंग रही है वहाँ के जितने भी मैनेजर्स थे या वर्कर्स थे, क्योंकि लेमैन है वर्कर, उनको तो पता नहीं है, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, दे हैव टू मॉनिटर इट। तो मेरा अपना ये मानना है कि सिस्टम में यहाँ पर कोई कमी थी जिसकी वजह से हमारे ये इन लोगों की आज अपने जीवन को स्वाहा करना पड़ा, दान जिसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और अक्सर ये देखा गया है कि आदमी की इन्हीं गलतियों की वजह से, चाहे 2009 की तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो टनल थी, जिसमें कि उन्होंने वाटर बॉडी को पंचर किया था और उसके बाद 900 LPM वाटर पूरे साल भर तक वहाँ से निकलता गया। मेरा पहला रिसर्च पेपर जो सीरियम में जोशीमठ का, जबकि जोशीमठ आज अगेन
उसी खतरे की जद के ऊपर खड़ा है। तो सबसे पहला रिसर्च पेपर करंट साइंस में हम लोगों ने उसी पे छापा था और हमने बताया था कि कैसे यहाँ पे इन्होंने जो लैकिंग है, जो साइंटिफिक लैकिंग है, जो हमारी डीपीआर में जो कमियां हैं, क्योंकि आप जब टीबीएम को अप्लाई करते हैं तो उससे पहले डिटेल जियोलॉजिकल उसकी जो है सब सरफेस जियोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उस वाले प्रोजेक्ट में तो जो है बहुत बड़ी लैकिंग थी और जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है जोशीमठ वालों को। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के ठीक नीचे डाउन स्ट्रीम में उसी तरह के जो लाइमस्टोन टेरेन है जिसके अंदर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपने जो है अप स्ट्रीम में HRT की ओर उसको अगर पूरी तरह से लाइनिंग कर दिया था तो कहीं ना कहीं आपको पानी जो अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको रिलीज़ करने के लिए भी आपको साथ में काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें कमी हुई हैं और जिसके कारण आज जो है इतना बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं टनल्स, बेसिकली चाहे वो डैम रोड का टनल हो, रेलवे लाइन का टनल हो या इस तरह के जो वाटर टनल्स हो, टनल इंजीनियरिंग सब जगह एक जैसी है, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। ज़रूरत है वहाँ की जो टेक्टोनिक और जियोलॉजिकल सेंसिटिविटी है उसको समझने की, उसके सीरियसनेस, उसके इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को देखने की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं हम उसको मिस करते हैं अपने पैसे बचाने के चक्कर में हो या जल्दीबाजी काम करने के चक्कर में हो। जैसे कि आपने देखा सिलक्यारा में घटना हो गई, चंबा वाली घटना देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी लगातार हम आए दिन इस घटनाओं को देखते हुए आ रहे हैं। और मैं पर्टिकुलरली चंबा की टनल, सिलक्यारा टनल, तपोवन हाइड्रो पावर जो ये आपका तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इन सारी टनलों को देख चुका हूँ और इनके अंदर विजिट कर चुका हूँ। इनकी वास्तविक स्थिति वर्किंग फेस में बहुत ही भयावह होती है। अंदर काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।